गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के डीएलडी लेक्चर में हम एक पहले तो लास्ट जो भी लेक्चर हुआ था उसकी रिवीजन लेते हैं, देन आज के टॉपिक देखते हैं। ओके, सो कल के लेक्चर में हमने क्या देखा है, जो हमारा पेंडिंग था मॉड 100 काउंटर वो कंप्लीट किया था, राइट। मॉड 100 काउंटर के लिए IC 7490 ये दो IC लगती है, वो कंप्लीट किया। देन मॉड 25 कंप्लीट किया था। ओके, एंड देन मॉड 67 का ये कैलकुलेशन बताया था कि कैसे करना है। ओके, देन अगर मॉड 10 है तो इसके लिए 1 IC रिक्वायर्ड है, मॉड 2 है तो उसके मॉड 100 है तो 2 IC लगेगी, मॉड 1000 है तो 3। देन लाइकवाइज ऐसे नंबर ऑफ ICs इंक्रीज होती है। ओके, देन हमने सिंक्रोनस काउंटर देखा। सिंक्रोनस काउंटर में जो भी क्लॉक है वो साइमल्टेनियसली प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो उसमें भी अप काउंटर डाउन काउंटर ऐसा पॉसिबल है। उसकी भी एक IC 74191 है सिंक्रोनस काउंटर IC, और असिंक्रोनस काउंटर की IC कौन सी है, IC 7490। ओके, देन इसके बाद कल के लेक्चर में हमने क्या देखा, रजिस्टर के बारे में देखा था कि रजिस्टर क्या होते, इसके टाइप्स देखे थे। ओके, ये सब कल कंप्लीट किया। इसके दो टाइप्स थे, बफर रजिस्टर एंड शिफ्ट रजिस्टर, ये हमने कल के लेक्चर में देखा था। ओके, देन अगेन कल यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर ऐसा भी हमने कल देखा था, वो इसी के अंदर आते, शिफ्ट रजिस्टर के अंदर। ओके, सो आज जो टॉपिक मैं आज लेने वाली वो है रिंग काउंटर। ओके, एंड सेकंड आज का जो टॉपिक है वो है ट्विस्टेड रिंग काउंटर। आज ये टॉपिक में लेने वाली हूँ, और इसके बाद अगर टाइम मिलता है तो मुरे एंड मिले सर्किट वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रिंग काउंटर एंड ट्विस्टेड रिंग। फर्स्ट ये दोनों चीज क्या है, फर्स्ट दीज आर दी एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर। ओके, और वी कैन सेट द एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ओके, क्योंकि रजिस्टर किससे बनता है, फ्लिप फ्लॉप से ही बनता है। ओके, सो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि ये किसके एप्लीकेशन है, ये फ्लिप फ्लॉप और रजिस्टर दोनों के क्या है, ये एप्लीकेशन है। ओके, सो अभी आपको मैंने बताया कि व्हाट इज मीन बाय काउंटर। काउंटर मतलब क्या, इट काउंट द क्लॉक पल्सेस। ओके, काउंट द क्लॉक पल्सेस, ये डेफिनेशन यहीं पर भी है। ओके, आगे अभी रिंग है, और अभी आपको पता है रिंग का जो भी शेप रहता है वो कैसा रहता है, सर्कुलर रहता है। ओके, सो यहाँ पर ये रिंग काउंटर के यहाँ पर रिलेशन कैसा है, तो ऐसी काउंटिंग करनी, क्लॉक पल्स की ऐसी काउंटिंग होगी जो सर्कुलर मैनर में चलेगी। ओके, मतलब 1 अगर यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर 0 1 0 1 0 0 1 अगेन यहाँ तक आएगा वो। ओके, ऐसे शिफ्ट शिफ्ट होके। ओके, सो मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, आपको समझ में आएगा। ओके, सो रिंग काउंटर के लिए यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं डी फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो क्यों डी फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि इसी में होता है कि जो इनपुट है वही एज क्या आता है, आउटपुट, इसलिए यहाँ पर हम डी फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। कल के रजिस्टर में भी हमने कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज किया था, डी फ्लिप फ्लॉप ही यूज किया था। ओके, सो रिंग काउंटर में होता है, अगर 4 बिट रिंग काउंटर अगर हमें डिजाइन करना है, देन वी रिक्वायर हाउ मेनी डी फ्लिप फ्लॉप, 4 डी फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड। ओके, सो डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पर DA, DB, DC, DD। ओके, देन यहाँ पर आएगा QA, QB, QC, QD। ओके, देन यहाँ पर आएगा क्लॉक, क्या आएगा यहाँ पर, क्लॉक। अभी यहाँ पर ये सब सिंक्रो मतलब यहाँ पर जो भी क्लॉक देना है वो साइमल्टेनियसली देना है, पैरेलली क्लॉक देना है। ओके, सो यहाँ पर ये क्लॉक आएगा।
ओके। देन अब यहाँ पर क्या करना है हमें, देन यहाँ पर क्लियर का यूज करना है, और यहाँ पर प्रीसेट। ये दो एक्सटर्नल इनपुट है, ये मैंने पहले ही आपको बताया। सो यहाँ पर इनपुट देना है और क्लियर सिर्फ ये दोनों के लिए रहेगा, तीनों के लिए। ओके, एंड देन ओके, एंड QD कनेक्ट करना है। ये देखो QD का आउटपुट अगेन DA को दिया है, मतलब लास्ट जो भी फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट एज ए इनपुट दिया है। सो ये एक लॉजिकल डायग्राम है किसकी, 4 बिट रिंग काउंटर की। 4 बिट है तो 4 फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड रहेंगे। ओके, सो अभी इसका वर्किंग कैसे रहेगा, फर्स्ट तो ये पॉइंट मैं क्लियर कर देती हूँ कि प्रीसेट एंड क्लियर, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि प्रीसेट एंड क्लियर ये दो एक्सटर्नल इनपुट है। प्रीसेट एंड क्लियर बोथ आर द एक्टिव लो इनपुट, और उसकी प्रायोरिटी क्लॉक से ज्यादा है। अगर मैं ये सर्किट को ऑन करती हूँ, अगर मैं सर्किट को अगर ऑन करती हूँ तो फर्स्ट क्या होगा, क्लॉक नहीं जाएगा, पहले ये जो भी इनपुट है 0 एंड 0 ये पहले ऑन हो गए। सो यहाँ पर क्या होगा, प्रीसेट। प्रीसेट मतलब इट सेट टू 1, मतलब ये एक्टिव होगा। 0 दिया इसका मतलब के इसका मीनिंग क्या है, ये प्रीसेट एक्टिव होगा, मतलब इसका आउटपुट क्या है, QA। QA क्या होगा इस केस में 1, और तुरंत यहाँ पर भी जाएगी, इसकी प्रायोरिटी क्लॉक से ज्यादा है। तो क्या होगा यहाँ पर क्लियर 0 क्लियर 0 क्लियर 0, किसको दिया है, QB QC QD। तो यहाँ पर जाएगा QB 0 QC 0 एंड QD 0। अंडरस्टूड। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी स्टार्ट होगा ये सर्किट ऑन होगा तो प्रीसेट यहाँ पर दिया है। सो प्रीसेट मतलब सेट टू 1, ये एक्टिव लो पिन है इसलिए उसको 0 इनपुट देना है, तो QA का आउटपुट रहेगा 1 और बाकी को क्लियर दिया है तो ये 1 होगा। ओके, सो इसका मैं एक ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं हम लोग, इस रिंग काउंटर का ट्रुथ टेबल फॉर रिंग काउंटर। ओके, सो यहाँ पर क्लॉक, यहाँ पर QA QB QC QD। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट क्लॉक, अभी क्लॉक दिया ही नहीं, तब यहाँ पर इसका आउटपुट क्या था 1 0 0 0। ओके, ये इनिशियली था। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये फर्स्ट टाइम ही एक वर्क होता है प्रीसेट एंड क्लियर। अब क्या होगा, क्लॉक पल्स होंगे। सो फर्स्ट क्लॉक पल्स जब जाएगी तब क्या होगा, यहाँ पर इसका आउटपुट क्या है QA। क्लॉक पल्स होगा मतलब वर्किंग होगा, ये जो भी है फ्लिप फ्लॉप वो ऑन होगा। देन क्या होगा, यहाँ पर QA यहाँ पर DB जाएगा, तो QB क्या रहेगा इस केस में, QB का आउटपुट क्या रहेगा 1, और इसका QD क्या था, QD 0, तो यहाँ पर क्या रहेगा 0। ओके, सो यहाँ से क्या होता है, शिफ्ट होता है, ये 1 1 यहाँ पर क्या होगा, शिफ्ट होगा। सो 0 0, और QD यहाँ पर जाएगा एज अ QD, एज अ का इनपुट दिया है DA को, सो यहाँ पर जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट क्लॉक पल्स, सेकंड क्लॉक पल्स अगर मैं देती हूँ, देन क्या होगा उस केस में, अगेन ये 1 क्या होगा, यहाँ पर शिफ्ट होगा। ओके, देन यहाँ पर जाएगा, देन यहाँ पर 0, और ये अगेन यहाँ पर भी क्या आएगा 0। देन थर्ड क्लॉक पल्स, अगेन 0 0 0 1। ओके, अगेन मैं फोर्थ क्लॉक पल्स देती हूँ, देन अगेन 1 कहाँ जाएगा, यहाँ पर, एंड ये बाकी क्या रहेंगे 0। सो इस वे से ये रिंग क्या हो गई, ये कंप्लीट हो गई। ओके, सो इस वे से ये रिंग कंप्लीट है, इसलिए उसको बोलते हैं रिंग काउंटर। सो ये था रिंग काउंटर, इसमें सिंपल है, 4 बिट है तो 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करना है, 5 बिट है तो 5 फ्लिप फ्लॉप यूज करना है। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर क्या यूज करना है, प्रीसेट, एंड यहाँ पर आगे क्लियर देना है। ओके, नेक्स्ट जो भी है वो है ट्विस्टेड रिंग काउंटर। ओके, उसको ट्विस्टेड रिंग काउंटर और
उसको अगेन एक बोलते हैं जॉनसन काउंटर, अनदर नेम है स्विच टेल काउंटर। ओके, आवाज आ रहा है ना मेरी? हाँ ओके, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट का कनेक्शन अनस्टेबल बता रहा है। जब भी ऐसा लगा मेरी आवाज नहीं आ रही तो प्लीज बोलो। तो ये तीनों नाम से ये काउंटर का यूज होता है, ट्विस्टेड रिंग, जॉनसन, स्विच टेल काउंटर। ओके, अब इसके अरेंजमेंट में पहले एक्सप्लेन करती हूँ। अरेंजमेंट के लिए अगेन ये सेम है, यहाँ पर 4 बिट है तो यहाँ पर भी 4 फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड रहेगा। अगेन यहाँ पर डी जे के फ्लिप फ्लॉप यूज हो सकते हैं, इसमें भी जे के भी फ्लिप फ्लॉप यूज होता है। तो यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप, ओके। देन अब इसमें डी ए, क्यू ए, डी बी, क्यू बी, ए बी सी, क्यू सी, डी डी, क्यू डी। ओके, अगेन यहाँ पर क्लॉक, देन ये फर्स्ट ए फ्लिप फ्लॉप, बी फ्लिप फ्लॉप, सी फ्लिप फ्लॉप एंड डी फ्लिप फ्लॉप। ओके, ओके, एंड देन अरेंजमेंट का डिफरेंस समझ में आया? यहाँ पर जो अरेंजमेंट थी वो क्या थी, पहले एक प्रीसेट दिया एंड देन बाकी को क्लियर किए दिया। फर्स्ट ये था, देन क्लॉक अप्लाई किया। एंड यहाँ पर क्या था, क्यूडी का आउटपुट एज अ डीए को दिया, लेकिन यहाँ पर आप चेक कर सकते हो क्यू बार जो भी है उसका आउटपुट दिया। ओके, सो जब भी क्लॉक पल्स ऑन होगी तो इसका आउटपुट क्या रहेगा, कोई बोल सकता है? इनिशियली सबके आउटपुट क्या है, 0 है। ओके, यहाँ पर इनिशियली क्लियर देना है। जीरो। ओके, सो अगेन मैं यहाँ पर ट्रुथ टेबल ड्रॉ करती हूँ। क्लॉक पल्स क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी। ओके, सो इनिशियली क्लियर जाएगा तो सबके आउटपुट क्या रहेंगे, 0। अब आपको पता है इसका आउटपुट अगर 0 रहेगा क्यूडी, तो क्यूडी बार क्या रहेगा, ऑब्वियसली 1। सो फर्स्ट क्लॉक पल्स के लिए क्या जाएगा, ये क्यूडी यहाँ पर कनेक्ट है तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1। सो क्यूए क्या जाएगा इस केस में 1। जब फर्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो यहाँ पर आएगा 1। ओके, देन नेक्स्ट जो क्लॉक पल्स जाएगी तो इसका आउटपुट क्या है, 1 है ना, राइट। अब ये इसने 1 दिया यहाँ पर आउटपुट, और इसका क्यूडी ऑलरेडी क्या है, 1 ही है, तो अगेन यहाँ पर भी क्या आउटपुट जाएगा, 1। तो यहाँ पर ऐसे जाएगा 1 1। नेक्स्ट क्लॉक पल्स के लिए ऐसे जाएगा, देन यहाँ पर क्या होगा 4। ओके, अगेन फिफ्थ के लिए क्या होगा, अब ये अगर क्या है, ये 1 है, इसका मतलब ये क्या रहेगा इस केस में, 0। सो क्यूए क्या जाएगा इस केस में, अगेन 6 में क्या जाएगा, अगेन 7th में क्या जाएगा। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे ट्विस्टेड ऐसा इसका शेप आता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्विस्टेड रिंग काउंटर। ओके, सो ये था यहाँ पर ट्विस्टेड रिंग काउंटर। ये दोनों काउंटर मैंने अभी कंप्लीट किए। ओके, ओके, सो इस यूनिट के कितने टॉपिक्स कंप्लीट है यहाँ पर, कल हमने रजिस्टर वगैरह ये देखा, यहाँ पर देख सकते रिंग काउंटर, जॉनसन काउंटर। ओके, ये कंप्लीट है। सो रजिस्टर कंप्लीट है। अब यहाँ पर क्या मॉड्यूलस, ये भी कंप्लीट है आईसी का। सिंक्रो, अब यहाँ ये इतने टॉपिक बाकी है, सिर्फ सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन, उसके मॉडल से मूरे एंड मिले एंड डिजाइन प्रोसीजर,
सीक्वेंस जनरेटर एंड डिटेक्टर। ओके, सो आज ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक जो भी वो है मुरे एंड मिले सर्किट। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सर्किट, अगेन यहाँ पर आपको पता है पहले तो डिजिटल सर्किट के दो टाइप्स में नहीं बताया, कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सिक्वेंशियल सर्किट, राइट। सो अगेन सिक्वेंशियल सर्किट में अगेन दो टाइप्स आते, असिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट एंड सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट। ओके, सो asynchronous sequential circuit, the output of logic circuit can change the state at any time as soon as any input changes its state. Okay, so आपको क्लियर हुआ ये दो टाइप्स कौन से हैं? फर्स्ट तो डिजिटल के दो टाइप्स है, कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल। अगेन सिक्वेंशियल में अगेन दो टाइप्स आते हैं, असिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट, सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट। ओके, सो डेफिनेशन क्या असिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट की? तो असिक्वेंशियल सर्किट में होता क्या, ये जो भी आउटपुट है लॉजिक सर्किट है, कैन चेंज स्टेट एनी टाइम एज सुन एज एनी इनपुट चेंजेस इज स्टेट। इसका आउटपुट चेंज होगा कब? जब इसका इनपुट चेंज होगा तो इसका आउटपुट क्या होगा? चेंज होगा। लेकिन सिंक्रोनस में क्या है? Synchronous system signals, namely clocks, is signal used to determine the control the exact time at which any output can change its state. There are also called as the clock sequential circuit. So इसका कब आउटपुट चेंज होगा? इसका आउटपुट जब चेंज होगा जब इसकी क्लॉक क्या होगा, पर्टिकुलर उस टाइम में अगर कुछ चेंजेस होते तो ही ये क्या होगा? चेंज होगा। इसमें क्या इनपुट चेंज है तो आउटपुट चेंज है, इसमें क्लॉक पर डिपेंड है इसका चेंज। ओके, सो ये दोनों है सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट एंड सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट। ओके, सो द सिंक्रोनस को अगेन दो नाम है, सिंक्रोनस और वी कैन से द क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट। ओके, तो इसके अगेन दो मॉडल है, फर्स्ट वन इज द मुरे सर्किट एंड मिले सर्किट। मैं फिर से बताती हूँ हम कौन से पॉइंट पर है। डिजिटल सर्किट जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके दो टाइप है, सिक्वेंशियल एंड कॉम्बिनेशनल। कॉम्बिनेशनल के हमने बीसीडी एडर मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर ये देखा है, सिक्वेंशियल के भी काउंटर फ्लिप फ्लॉप वो है। अगेन सिक्वेंशियल में दो टाइप्स है, सिंक्रोनस सिक्वेंशियल एंड सिंक्रोनस सिक्वेंशियल। अगेन ये जो भी सिंक्रोनस ये है इसके अगेन दो टाइप्स है, तो वो कौन से है? मतलब इसमें अगेन दो टाइप्स में हम आने वाले। ओके, सो वो है मिरे एंड मुले सर्किट। ओके, वो कौन से हैं? मुरे एंड मिले सर्किट। सो यहाँ पर आप देख सकते ये किसके टाइप है? सिंक्रोनस और क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट के, मुरे एंड मिले सर्किट। सो व्हाट इज मीन बाय मुरे एंड मिले सर्किट? सो इन दिस मॉडल द आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप्स। सो इसका आउटपुट कब डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड रहता है? मुरे सर्किट में आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप के प्रेजेंट स्टेट पर ही इसका आउटपुट डिपेंड रहेगा। और मिले सर्किट में क्या होता है? आउटपुट डिपेंड्स ऑन बोथ प्रेजेंट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप एंड इनपुट। सो इसमें क्या ऐड है? इनपुट ऐड है। ओके, इसमें एक्स्ट्रा क्या है? मिले दोनों की डेफिनेशन प्रेजेंट स्टेट तक सेम है एंड क्या है? इनपुट्स पर डिपेंड है। सो इसमें एडिशन क्या होती है? इनपुट पर भी इसका आउटपुट डिपेंड रहता है। सो ये इसकी डायग्राम है मिले सर्किट की एंड मुरे सर्किट की। ओके, सो आउटपुट ऑफ अ सर्किट डिपेंड ऑन प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज द इनपुट। सो ये मिले सर्किट में होता है, तो आप इसके डायग्राम देख सकते हैं। इनपुट, सो ये सब क्या है? ये नेक्स्ट स्टेट कॉम्बिनेशनल सर्किट, स्टेट रजिस्टर, आउटपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड देन आउटपुट। सो यहाँ पर क्या है? आउटपुट, ये इनपुट एज वेल एज इसकी प्रेजेंट स्टेट पर क्या है? डिपेंड। और यहाँ पर क्या है? इसका जो भी आउटपुट है वो ओनली डिपेंड ऑन प्रेजेंट स्टेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो भी एरो दिखाई दे रहा है, जस्ट अ मिनट, ये देखो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये इनपुट है यहाँ पर दो। किसमें? मिले में ऐसा होता है। और मुरे में क्या है? ओनली यहाँ पर एक ही एरो है जो कि किसका एरो है? ये प्रेजेंट स्टेट का एरो है। ओके, so output depends only on the present state of flip flop in मुरे मशीन। एंड मिले में क्या होता है?
present state as well as input. Okay. Then अभी इसका एक रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम के लिए। सो अभी हमें स्टेट डायग्राम बताए थे, मैंने काउंटर जब स्टार्ट किया था तब स्टेट डायग्राम बताए थे। तो हम सिंपली करते थे स्टेट डायग्राम के लिए क्या करते थे कि ये लेते थे स्टेट में, सिर्फ क्या लेते थे, अगर 1 2 3 अगर 4 बिट है 0 0 0 1 1 0 0 ऐसे लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, मिरे एंड मूले में थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में क्या है, अलग है। ओके, so it is a pictorial representation of behavior of a sequential circuit. Okay, so इसकी जो भी ये है, मैंने डेफिनेशन जो बताई इसके ऊपर ये डिपेंड है। सो मिले में क्या होता है, मिले में ओनली इसका जो आउटपुट है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, इसके प्रेजेंट स्टेट पर। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज इट्स आउटपुट। ओके, लगे तो मैं पेपर पर ये डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे ड्रॉ किए। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर ये मिले मशीन है, मिले सर्किट है या मशीन, सो इसमें क्या होता है, ये ए क्या है, स्टेट है, ये स्टेट का नाम है। ये क्या है, सेल्फ लूप है, जिसके ऊपर ये के जो भी फर्स्ट जो भी फिगर है, इट्स इनपुट एंड इट्स आउटपुट। ओके, इसका क्या मीनिंग है, ये स्टेट है, ये आउटपुट है और ये क्या है, इनपुट है। ओके, अगर वो ये ट्रांजैक्शन अगर जा रहे, देन यहाँ पर क्या है, ये सपोज यहाँ पर है 1 0 और ऐसे लिखा है बी। ओके, और 0 0 ऐसे अगर लिखा है तो ये क्या आएगा, अगेन ये क्या है, इनपुट आउटपुट। ओके, ये याद रखना, ये किसमें होता है, मिले में। एंड म्यूरे में कैसे होता है, मूरे सर्किट, अगेन सर्कल, जहां इसमें क्या आएगा, ये स्टेट एंड यहाँ पर आउटपुट एंड ये क्या है, इसका इनपुट। ओके, और ये जो भी है ये प्रेजेंट स्टेट है, ए क्या है, इसमें प्रेजेंट स्टेट है, ये भी क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट है। सो ये आउटपुट, ये आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, मैं यहाँ पर लेबलिंग करती हूँ, आउटपुट ये प्रेजेंट स्टेट और ये इनपुट। ओके, यहाँ पर ये भी प्रेजेंट स्टेट है। ओके, सो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट स्टेट आउटपुट। सो ये जो भी आउटपुट है मूरे सर्किट में, ये जो भी आउटपुट है ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज इनपुट के ऊपर ये डिपेंड रहता है। ओके, सो इस वजह से इसमें डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर यहाँ पर C1 है और ऐसा है, देन ये क्या है, अगेन इसमें इनपुट आउटपुट एंड प्रेजेंट स्टेट। ओके, क्लियर। देन अगेन जितना मैंने बताया, अगेन ये यहाँ पर लिखा है। ओके, तो सेम है। सो अभी स्टेट डायग्राम अगर ड्रॉ करनी है हमें, ओके, सो व्हाट इज मीन बाय स्टेट डायग्राम, so what is mean by state diagram, so state diagram or state graph is a pictorial representation of the relationship between the present state input and next state and the output of sequential circuit. So what is the use of state diagram, so it is the relationship between, again state diagram ko another name is state graph, it is a pictorial representation of, किसका रिलेशन है यहाँ पर, प्रेजेंट स्टेट, मैंने बताया आपको ये क्या है, प्रेजेंट स्टेट, इसको ए जो भी स्टेट है ये अगर 2 बिट है तो 0 0 ऐसे भी लिखते हैं। ओके, सो प्रेजेंट स्टेट, इनपुट, नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट, ये सब का रिलेशनशिप ये डायग्राम से हमें पता चलता है। ओके, सो सिर्फ इतनी भी डायग्राम है तो भी मैं बोल सकती हूँ कि ये जो भी प्रेजेंट स्टेट है इसका इनपुट क्या है, 0 है, इसका आउटपुट क्या है, 0 है। ओके, सो ये मैं बोल सकती हूँ। सो इससे यहाँ पर ये जो भी रिलेशन है वो यहाँ पर डिस्प्ले होता है। ओके, देन
नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये देखो, ये क्या है, ट्रुथ टेबल है, और इसमें अगेन इसको अनदर नेम है सिक्वेंशियल सर्किट में स्टेट टेबल। ओके, क्यों उसको स्टेट टेबल बोलते हैं, क्योंकि इसमें सब जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो रिलेटेड टू स्टेट है। ओके, सो ये प्रेजेंट स्टेट, पीएस मतलब प्रेजेंट स्टेट, ए बी सी डी। ओके, सो नेक्स्ट स्टेट आउटपुट एंड इनपुट एक्स। सो एक्स क्या है, यहाँ पर इनपुट है x0 x1, और ये क्या है, ए बी सी डी, आपको मैंने बताया यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट है। ओके, तो अभी यहाँ पर इन दोनों का मैं रिलेशन एक्सप्लेन करती हूँ आपको। तो रिलेशन ऐसा है, ये जो भी डायग्राम है, मुझे प्लीज बोलो, अभी ये ए को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, किसी स्टूडेंट को अभी बोलना है आपको कि बी में क्या लिखा है। ओके, ये ए प्रेजेंट स्टेट है, इसमें 0 ये इनपुट है और 0 आउटपुट है। ओके, अब ये बोलो तो यहाँ पर क्या है, ये बी में क्या लिखा है, बी में इनपुट क्या है, ये बी प्रेजेंट स्टेट है, बी में इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, एनीवन? इनपुट है और 1 आउटपुट है मैम। हाँ, राइट राइट। ओके, सो अभी मैं इसका रिलेशन आपको बताती हूँ। ओके, ये टेबल कैसे है, जिसको ये टेबल समझ में आगे के जो 2 टॉपिक के सीक्वेंस जनरेटर एंड डिटेक्टर, शायद इसका प्रैक्टिकल भी है आपको, तो वो समझ में आएगा। ओके, सो ये डायग्राम एंड ये स्टेट टेबल, इसका रिलेशन देखो। मीरे एंड मूले का दोनों का सेम है, सिर्फ यहाँ पर इनपुट का थोड़ा चेंज रहता है, लेकिन रिलेशन ऐसा रहता है। तो अभी यहाँ पर प्लीज चेक करो, ये ए बी सी डी, ये 4 स्टेट है, इसलिए यहाँ पर 4 स्टेट लिखी। ओके, आप 0 0 के इसमें भी लिख सकते हैं, या जो भी लेबलिंग है ए बी सी डी वैसे भी ओके। नहीं, यहाँ पर 2 इनपुट है, एक तो 0 या 1, 2 इनपुट है, एक तो 0 या 1 है। ओके, अब फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट प्रेजेंट स्टेट, एक क्या है, प्रेजेंट स्टेट। सो प्रेजेंट स्टेट में x जब 0 है, x क्या है, जब 0 है तब इसका आउटपुट क्या है, 0, और वो कौन से स्टेट पर है, सेम स्टेट पर। अंडरस्टूड? मैं फिर से एक बार बोलती हूँ, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो, मैं ये लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें x ये चेक करना है, प्रेजेंट स्टेट ए पर कॉन्सेंट्रेट करना है। x इज इक्वल टू अगर 0 है, ओके, नहीं समझ में आया तो मैं डायरेक्टली अभी पेपर स्टार्ट करने वाली हूँ। x अगर 0 है तो कौन से स्टेट पर जा रहा है, वो सेम स्टेट पर है, ए स्टेट पर, लेकिन आउटपुट क्या उस केस में, 0 आउटपुट है। ओके, अगर x 1 है, सो ये 1 है, x 1 है तो कौन से स्टेट पर जा रहा है, बी स्टेट पर, बी स्टेट पर, लेकिन उस केस में आउटपुट क्या है, 0 है। ओके, बोलो यहाँ पर समझ में आया या नहीं, या पेपर स्टार्ट करना है? देख लो, तब तक मैं अटेंडेंस भी शेयर करती हूँ और मैं पेपर पर एक्सप्लेन करती हूँ फिर। ओके, पेपर पर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, ए, ओके, 0 0 1 इनपुट, देन 0, ये सेकंड स्टेट बी, इनपुट 0 आउटपुट 1, सी स्टेट 1 0, ओके, देन 1 कॉमा 1, देन यहाँ पर है डी 0 कॉमा 0, यहाँ पर अगेन सेल्फ लूप है 0 कॉमा 0, और यहाँ पर है 1 1। ओके, तो स्टेट टेबल में क्या आएगा, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, आउटपुट भी यहाँ पर अगेन इनपुट x। ओके, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखो a b c
डी। ओके, अब यहाँ पर देखो ए पर क्या लिखा है, यहाँ पर x अगर 0 है, दिखा दे रहे क्या आपको? हेलो, यस मैम। Yes, ma'am. ओके। सो ये अगर ये प्रेजेंट स्टेट है, यहाँ पर देखो तो x अगर 0 है तो क्या क्या हो रहा है, x अगर 0 है देन क्या हो रहा है, वो उसी लूप पर जा रहा है ए, एंड उस केस में आउटपुट क्या है, 0। ओके, अब सेम थिंग अगर x अगर 1 है, यहाँ पर 1 इनपुट है। ओके, सो x अगर 1 है तो कहां पर जा रहा है, बी लूप पर, मतलब बी स्टेट पर, एंड आउटपुट क्या है, 0। अब मैं बी का देखती हूँ, बी में दो इनपुट पर कॉन्सेंट्रेट करें, एक तो 0 या 1। बी अगर 0 है देन कहां पर जा रहा है, सेम लूप, आउटपुट क्या है उस केस में, 1। अब 1 अगर इनपुट है तो कौन से लूप पर जा रहा है, सी, और आउटपुट क्या है उस केस में, 0। अब कौन बताएगा मुझे सी का, सी स्टेट का, जब 1 इनपुट है तो क्या हो रहा है, 0 इनपुट है तो क्या हो रहा है, एनीवन? ओके, सी अगर प्रेजेंट स्टेट है, इसका इनपुट क्या है, अगर 1 है तो कहा जा रहा है, सी पर, और आउटपुट 1 है। अगर 0 है देन कौन से स्टेट जा रहा है, डी, एंड आउटपुट देन 0। अगेन डी पर क्या है, अगर 0 इनपुट है, जीरो इन डी का 0 इनपुट है तो वहीं पर है, आउटपुट भी 0 है। यहाँ पर क्या है, ए, एंड कहाँ पर जा रहा है ये, 1 पर, नेक्स्ट स्टेट जा रहा है 1। ये क्या है, एक रिलेशन है, मतलब इस डायग्राम से ऐसा इतना रिलेशन यहाँ पर मेंटेन होता है। ओके, सो इट इज कॉल्ड द स्टेट टेबल, इट इज कॉल्ड द स्टेट डायग्राम। ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिफरेंस है। सो मूरे मशीन आउटपुट डिपेंड्स ओनली अपॉन द प्रेजेंट स्टेट, मूरे मशीन में यहाँ पर क्या होता है, आउटपुट डिपेंड बोथ प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज प्रेजेंट इनपुट। जनरली इट हैज द मोर स्टेट देन द मिले मशीन। सो मिले मशीन में क्या होता है, इसमें स्टेट ज्यादा रहती है। ओके, इसमें स्टेट कम होती है। अ ट्रांजिशन टेबल दैट शो फॉर ईच स्टेट ईच इनपुट लेटर व्हाट स्टेट इज एंटर द नेक्स्ट। सो इसमें क्या होता है, जो भी ट्रांजिशन टेबल है, ट्रांजिशन टेबल इज नथिंग बट द स्टेट टेबल। इसमें हर स्टेट में हर इनपुट पर और हर आउटपुट पर क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है वो पूरा एक्सप्लेन करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, x अगर 0 तो क्या होगा, x अगर 1 है तो क्या होगा, ये सब चीजें। इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव ट्रांजिशन टेबल इन दिस। ओके, द लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इज 1 more than the output string. So length of output string is 1. Length of output string is 1 more than the more than that of input string. The length of output string is equal to the input string. Okay, यहाँ पर जो भी लेंथ है आउटपुट स्ट्रिंग की is 1 more than the output input more than that of input string। और इसमें क्या होता है, लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इज इक्वल टू द इनपुट स्ट्रिंग, मतलब इनपुट एंड आउटपुट लेंथ क्या होती है यहाँ पर, सेम रहती है। ओके, देन अनदर जो ये स्टेट टेबल है, ये मिले मशीन स्टेट टेबल है, एंड ये क्या है, मूरे मशीन स्टेट टेबल है। तो यहाँ पर हमने मिले मशीन का टेबल देखा, x0 है तो क्या होगा, x1 है। यहाँ पर क्या है, उन्हें नेक्स्ट स्टेट 0 1 यहाँ पर डायरेक्टली स्टेट लिखना है, यहाँ पर एक ही आउटपुट आता है। ओके, अब इसकी डिजाइन प्रोसीजर क्या है सिक्वेंशियल सर्किट की। ओके, सो फर्स्ट क्या करना है, ऑब्टेन द स्टेट टेबल फ्रॉम द सर्किट इंफॉर्मेशन सच एज द स्टेट डायग्राम एंड टाइमिंग डायग्राम। ऐसे कुछ तो इनपुट रहेगा, स्टेट डायग्राम एंड टाइमिंग रहेगा, इससे स्टेट टेबल क्या करना है, डिजाइन करना है। देन रिडंडेंट स्टेट में बी रिड्यूस बाय द स्टेट रिडक्शन टेक्निक। देन इसके बाद असाइन द बाइनरी वैल्यू, जैसे स्टेट नेम अगर ए बी सी डी है तो उसको बाइनरी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। ओके, देन डिटरमाइन द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड एंड असाइन लेटर। देन फ्लिप फ्लॉप को चूज करना है, सिलेक्ट करना है। देन फ्रॉम द स्टेट टेबल डिराइव द सर्किट एक्साइटेशन टेबल। सो यहाँ पर एक अगेन एक न्यू कंसेप्ट है, सर्किट एक्साइटेशन टेबल।
ओके वो कल देखते हैं। एंड देन एक इक्वेशन आएगा एंड देन लॉजिक डायग्राम, ऐसे 8 स्टेप में सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन होता है। ओके सो कल के लेक्चर में हम इसके जो भी लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, सीक्वेंस जनरेटर एंड डिटेक्टर, ये देखेंगे हम लोग। ओके तो पीपीटी ऑलरेडी मैंने शेयर किए, आप एक बार ये देख के रखो, ओके ताकि इजी जाएगा कल। ओके सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।